Hello students, welcome to Mark IT tutorial. In this video, I solve some important questions of exercise 6.2. Students, this is part 5. This is part 5 of the similarity of the triangle. आज की मैं वीडियो में मैं एक्सरसाइज 6.2 के कुछ क्वेश्चंस मैं बताऊंगा। आज मैं क्वेश्चन 9 से बताऊंगा। इसके पहले 8 तक क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में बता चुका हूं। देखिए एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे लिखा हुआ है और आप बुक में भी देख सकते हैं क्वेश्चन। नहीं, यह है ABCD ये ट्रेपेजियम। इसमें दिया हुआ है कि ABCD ट्रेपेजियम है इन विच AB पैरेलल CD, जिसमें AB और CD क्या है, पैरेलल है। AB पैरेलल CD, इसको ऐसा भी कर सकते हैं आप, ABC पैरेलल CD एंड डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O, और डायगोनल एक दूसरे को O पर कट करती है सो डेट AO अपॉन इतना। ठीक है, ये दिखाना है, जो प्रूफ करना है AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO, इसको दिखाना है, मैंने इसे प्रूफ करना है। क्योंकि यहाँ पे ट्रेपेजियम दिया हुआ है कि AB पैरेलल CD। चलिए DC और ये AB जो है, तो इस सिम्बॉल से मैं बता रहा हूँ कि इसमें ये पैरेलल है। तो देखिए स्टूडेंट, इसको कैसे प्रूफ करेंगे। इसको प्रूफ करने के लिए कि आप ट्रायंगल, ये ट्रायंगल जो DOC और AOB, इसको आपको सिमिलर करना होगा। चलिए अब मैं सिमिलर करता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहले ट्रायंगल। देखिए मैं लिखा ट्रायंगल DOC कॉमा ट्रायंगल AOB। अब स्टूडेंट देखिए, इसको मुझे सिमिलर करना है। तो सिमिलर कैसे करेंगे इस ट्रायंगल का, आप देखते हैं ये दोनों साइड तो पैरेलल है। पहले हम AC को कंसीडर करते हैं ट्रांसवर्सल। अगर मैंने AC को ट्रांसवर्सल कंसीडर किया तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल होगा। तो क्यों, तो ये आपका अल्टरनेट इंटर एंगल है। ठीक है, चलिए इस एंगल को मैंने 1 माना और इस एंगल को मैंने 2 माना। तो लिखना होगा तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्यों, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ब्रैकेट में आपको काउज देनी होगी। अब देखिए जैसे मैंने कि पहले AC को कंसीडर किया ट्रांसवर्सल, अब नेक्स्ट टाइम DB को ट्रांसवर्सल कंसीडर करना है। तो DB को ट्रांसवर्सल कंसीडर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, और चलिए यहाँ पर DB को ही मैंने कंसीडर किया था ट्रांसवर्सल, इसलिए आपका एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आया था, अल्टरनेट इंटर एंगल। नेक्स्ट टाइम मुझे AC को कंसीडर करना है ट्रांसवर्सल। अगर AC को मैंने ट्रांसवर्सल कंसीडर किया तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल होगा, अल्टरनेट इंटर एंगल। तो चलिए इसको मैंने एंगल 3 माना, इसको क्या माना, एंगल 4। तो आपको लिखनी होगी कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ये भी आपका है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ये O है, ये जो एंगल दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, क्यों, ये आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल। आप जानते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल के विषय में। तो चलिए इसको लिखा मैंने कि एंगल DOC, इसको मैं लिखा कि एंगल DOC इक्वल टू हो जाएगा एंगल AOB। ये आपका है वर्टिकल अपोजिट एंगल के कारण। अब देखिए इस दोनों ट्रायंगल में तीनों एंगल इक्वल है। आप जानते हैं अगर तीनों एंगल इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल बाय द कंडीशन AAA ये सिमिलर हो जाएगा। यहाँ पर लिखना होगा देयरफॉर ट्रायंगल DOC सिमिलर ट्रायंगल AOB बाय द कंडीशन AAA। अब स्टूडेंट जानते हैं आप इसका रिजल्ट, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो जो एंगल इक्वल है उसके सामने का साइड का रेशियो भी इक्वल होता है। ये इसका रिजल्ट होता है, मैं फर्स्ट वीडियो में वैसे बता चुका हूँ। देखिए मैंने लिखा है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तो एंगल 1, चलिए पर ये एंगल लेता हूँ मैंने कि एंगल DOB और AOB आपस में इक्वल है। तो इस एंगल के सामने की साइड क्या है, DC। तो आपको लिखना होगा DC। दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, और इसके सामने की साइड क्या है, AB। तो आपको DC और AB का रेशियो लेना होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एंगल 1 है, तो एंगल 1 के सामने की साइड क्या है, एंगल 1 के सामने की साइड है CO। तो मैंने लिया CO। और एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, और 2 के सामने की साइड क्या है, AO। तो आपको लेना होगा CO अपॉन AO, इसका रेशियो लेना होगा। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो अभी मैंने एंगल कौन सा एंगल लिया था, एंगल 1 लिया था जिसके सामने की साइड था CO। तो अब 1 लेने के बाद अब एंगल लेते हैं 3। तो एंगल 3 के सामने की साइड क्या है, DO। तो आपको लेना होगा DO। अब देखिए एंगल 3 किसके इक्वल है,
एंगल 4 के इक्वल है, तब 4 के सामने की साइड क्या है ओ बी, तो अब आपको ओ बी लेना होगा। तो आप देखिए दो ट्रायंगल को मैंने सिमिलर किया, तो इससे मेरा साइड का रेशियो जो इक्वल किया मैंने, तो रिजल्ट मेरा ये आया। अब मैं देखता हूँ जो मुझे प्रूफ करना है इसके लिए किस दो रेशियो को लेनी होगी। तो देखिए जो प्रूफ करना ऊपर में लिखा हुआ है इसके लिए मुझे इस दो रेशियो को लेनी होगी। तो चलिए इस तीनों में इसको मैंने छोड़ दिया और मैं लिखता हूँ सी ओ अपॉन ए ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका डी ओ अपॉन ओ बी होगा। अब आप ये देखिए मेरा प्रूफ हुआ कि नहीं। जब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए जो प्रूफ करना है इसमें लिखा हुआ है ए ओ अपॉन ओ बी, तो ए ओ अपॉन ओ बी तो मेरा आया नहीं, तो ये कैसे आएगा। तो देखिए एक काम यहाँ पर कर सकते हैं स्टूडेंट, आप इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। एक्सचेंज का मतलब ए ओ और डी ओ को एक्सचेंज करेंगे, तो ए ओ को डी ए के स्थान पर लिखेंगे और डी ओ के स्थान पर आपको ए ओ लिखना होगा। तो चलिए इसको एक्सचेंज करते हैं, मैंने इसको यहाँ लिखना और इसको यहाँ, तो सी ओ सेम टू सेम रहेगा। अब डी ओ इसके नीचे में आ गया, तो ये डी ओ आ गया। चलिए डी ओ के स्थान पर मैंने ए ओ लिखा, ये क्या आ गया यहाँ पे ए ओ, नीचे में आपका ए ओ बी जो पहले से है तो ओ बी आपका सेम टू सेम रहेगा। अब देखिए प्रूफ हुआ कि नहीं, सी ओ अपॉन डी ओ है, यहाँ भी हम देखते हैं जो ऊपर में दिया हुआ है सी ओ अपॉन डी ओ इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ बी, तो यहाँ भी आ गया ए ओ अपॉन ओ बी। स्टूडेंट्स अब जो आपको प्रूफ करना था ये आपका प्रूफ हो चुका है। चलिए आप इसको लिख दीजिए हैंस इट इज प्रूव्ड, और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्टूडेंट्स अब देखिए एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 10 में बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको लिखा हुआ है ये क्वेश्चन, और आप बुक से भी क्वेश्चन देख सकते हैं। इसमें दिया हुआ है कि द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ सच दैट ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ सो दैट ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। देखिए यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके दोनों डायगोनल एक दूसरे को ओ पर कट कर रहे हैं, और इस प्रकार कट कर रहे हैं कि एक कंडीशन दिया हुआ है, इस जो ओ पर इस प्रकार कट कर रहे हैं कि एक कंडीशन आपको फिगर से ये प्राप्त हो रहा है। मतलब आपका गिवन है ए ओ अपॉन ओ बी इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, ये गिवन है। तो अब आपको प्रूव करना है कि ए बी सी डी ट्रेपेजियम होगा। स्टूडेंट जानते हैं ये ए बी सी डी ट्रेपेजियम तभी हो सकता है जबकि डी सी ए बी के पैरेलल हो। तो मुझे किसी भी स्थिति में इस दोनों लाइन को पैरेलल करना, अगर ये पैरेलल हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। इसके लिए आपको कंस्ट्रक्शन में क्या करना होगा, देखिए ओ से एक लाइन ड्रॉ करनी होगी ओ ई, और इस ओ ई लाइन को मैंने ए बी के पैरेलल ड्रॉ किया। चलिए हम लिख देते हैं ड्रॉ ओ ई पैरेलल टू ए बी। अब देखिए ओ ई को मैंने ए बी के पैरेलल ड्रॉ किया। अब ट्रायंगल ए डी बी, अब ट्रायंगल हम लेते हैं ए डी बी। देखिए हमने ट्रायंगल लिया ए डी बी। इस ट्रायंगल में देखिए चूंकि दिस साइड पैरेलल टू दिस साइड, ठीक है, इसलिए क्या होगा इसका और इसका रेशियो और इसका रेशियो इक्वल होगा, जो आप थ्योरम 6.1 में पढ़ चुके हैं। लेकिन इसके पहले अभी जो मैंने ड्रॉ किया है ओ ई को ए बी के पैरेलल, चलिए इसको आप 1 मान लीजिए इक्वेशन। अब ट्रायंगल नहीं ए डी ओ में देखिए दिस लाइन ई ओ पैरेलल टू ए बी, इसलिए क्या होगा डी ई अपॉन ई ए, डी ई अपॉन ई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका डी ओ अपॉन ओ बी। क्या होगा डी ओ अपॉन ओ बी। स्टूडेंट्स ऐसा मैंने क्यों लिखा, तो आप थ्योरम 6.1 में पढ़ चुके हैं कि किसी भी ट्रायंगल में बेस के पैरेलल जो लाइन ड्रॉ की जाती है वो दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। इसलिए यहाँ पर लिखना होगा बाय थ्योरम 6.1। स्टूडेंट्स याद रखिए आप काउज आपको लिखना ही लिखना है, नहीं तो एग्जाम में इसके मार्क्स कट सकते हैं। चलिए मैंने लिखा डी ओ अपन ओ बी। अब मुझे करना है क्या, ये जो कंडीशन गिवन है यहाँ पर देखिए ऊपर जो कंडीशन गिवन है, अब मैं ऊपर आपको ले चलता हूँ। देखिए यहाँ पे मेरी पेन को देखिए यहाँ कंडीशन दिया हुआ है ना, तो इससे हमको डी ओ अपन ओ बी लानी है, और इस डी ओ अपन ओ बी की वैल्यू मैंने डी ओ अपन ओ बी यहाँ पर आएगा और उसकी वैल्यू को यहाँ पर सेटअप करना है। तो देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या है, तो मुझे लाना है डी ओ अपन ओ बी। तो डी ओ अपन ओ बी कब आएगा, तो जब बी ओ और सी ओ को एक्सचेंज करें यहाँ पर हम, तो हम क्या करेंगे, तो ए ओ जो है आपका ए ओ तो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने क्या बताया बी ओ और सी ओ को एक्सचेंज करना है। एक्सचेंज करने का मतलब होता है तो बी ओ के स्थान पर आपको लिखना है सी ओ, और बी ओ को लिखना है सी ओ के स्थान पर, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका बी ओ, और इसके नीचे में डी ओ है, ये सेम टू सेम रहेगा स्टूडेंट्स।
देखिए, तो अब जो ऊपर में आ गया आपका BO/DO किसके बराबर है, AO/OC के, लेकिन यहाँ पर मुझे सेट करना है DO/OB को। तो DO/OB को सेट करना है, तो ऊपर में BO/D आया है AO/CO के, इसको आप रिवर्स कर दीजिए तो DO/OB का वैल्यू आ जाएगा। तो इसको हम रिवर्स कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका DE/EE EA। तो इसकी वैल्यू जो गिवन कंडीशन है, यहाँ से मैंने क्या प्राप्त किया है, AO/CO। मैंने लिखा है AO/CO, ठीक है, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए, अब ट्रायंगल DAC को देखिए डायग्राम में, इस डायग्राम में देखिए ट्रायंगल DAC को। अब बताइए इस डायग्राम में देखिए, फिगर देखिए, अगर इसमें EO को DC के पैरेलल माना जाए तो क्या होगा आपका रेशियो, DE/EA इक्वल टू होनी चाहिए CO/OA, और मेरा CO/OA, और ये प्रूफ हो चुका है। देखिए क्या प्रूफ हुआ है मेरा, DE/EA इक्वल टू क्या हो गया, AO, इधर से होनी चाहिए CO/OB, which is CO/OB। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ा सा ये रिवर्स हो गया है, ये आपको हो जाएगा DE/EA इक्वल टू हो जाएगा कि OC/OA हो जाएगा, OC/OA, यहाँ पर रिवर्स हो गया, ये हो जाएगा OC/OA, ये हो जाएगा आपका OC/OA होगा यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए ये तो तभी हो सकता है ना कि इसका DE/EA अपॉन OC/OA, इसका रेशियो तभी इक्वल हो सकता है जबकि ये लाइन DC के पैरेलल हो। इस टाइम हम लोग लिखेंगे कि देयरफॉर EO पैरेलल टू DC, इसको मैंने 2 माना, अब देखिए ऊपर में प्रूफ हुआ था, ऊपर में जो मैंने लेट किया था OE जो है AB के पैरेलल, इसको मैंने लेट किया था, अब मेरा प्रूफ हो गया EO जो है DC के पैरेलल आ गया। तो इसका हमने इक्वेशन 1, 2 को अगर कंसीडर करें तो OE AB के भी पैरेलल है और OE DC के भी पैरेलल है, तो इसका मतलब 1 और 2 से कंक्लूजन ड्रॉ होता है AB और DC भी आपस में पैरेलल होगा। तो आपको लिखना होगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या हो जाएगा आपका DC पैरेलल AB। और जब DC AB के पैरेलल हो गया, तो जैसे DC AB के पैरेलल हो गया तो इसका मतलब ABCD क्या होगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। लिखेंगे कि देयरफॉर ABCD इज ए पैरेललोग्राम, हेंस इट इज प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स, अब मैंने DC को AB के पैरेलल प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब है ABCD आपका क्या हो गया, ट्रेपेजियम। आप जानते हैं ट्रेपेजियम होने के लिए 2 अपोजिट साइड का पैरेलल होना इक्वल है। तो चलिए मैंने इसको ट्रेपेजियम प्रूव कर दिया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। स्टूडेंट्स, अब मैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूँ। देखिए एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4, इसका मैंने डायग्राम बना दिया है, क्वेश्चन लिखा हुआ भी है। इस क्वेश्चन को इसी एक्सरसाइज में भी आप देख सकते हैं। देखिए डायग्राम दी हुई थी, डायग्राम आप देख रहे हैं, क्लियर है। एक ट्रायंगल दिया हुआ है TQR। ये जो ट्रायंगल है इसमें इस साइड पर TQ साइड पर एक पॉइंट लिया गया है P, और आपका QR जो है इस पर पॉइंट लिया गया है S, और यहाँ पर देखिए P से R को मिलाया गया है। P से R को मिलाया गया है तो 2 एंगल बनते हैं। तो एक एंगल यहाँ पर 1 बन रहा है, तो यहाँ पे एंगल 2 बन रहा है। इस दोनों एंगल को क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल है। और एक कंडीशन और दी हुई है आपको, यहाँ पर दिया हुआ है QR/QS। स्टूडेंट देखिए QR, तो QR का मतलब देखिए, ये जो डायग्राम को देखिए आप, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है इसकी साइड QR मैंने लिया, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, अपॉन QS का मतलब है तो छोटे ट्रायंगल का साइड QS, तो बड़े वाले ट्रायंगल का साइड QR अपन छोटे वाले ट्रायंगल का QS दिया हुआ है। ये रेशियो बराबर दिए हुए QT के, QT देखिए ये हो गया बड़ा वाले ट्रायंगल का साइड अपॉन PR, तो PR, अच्छा PR ये दिया हुआ नहीं। तो अब आपको पहले देखिए करना है क्या स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर क्या करना है, छोटा ट्रायंगल जो है PQ, देखिए यहाँ पर कंडीशन दी हुई है QR/QS अपॉन QT/PR, और एंगल 1 = 2 दिया हुआ है, और आपको प्रूव करना है ट्रायंगल PQS ये सिमिलर है ट्रायंगल TQR के, ये करनी है। तो इसमें करना होगा क्या, देखिए इसमें दिया हुआ क्वेश्चन माने कि एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल है। तो ट्रायंगल PQR में मतलब कि ट्रायंगल PQR
इस ट्रायंगल में एंगल 1 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एंगल 2 दिया हुआ है, और ये तो आपका कंडीशन गिवन है। और आप जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का अगर दो एंगल इक्वल हो तो इसके दो साइड भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर दो एंगल तो इक्वल है, एंगल 1 और 2, इसलिए 1 के सामने का साइड पी आर और एंगल 2 के सामने का साइड पी क्यू, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। इसीलिए यहाँ लिखेंगे देयरफॉर पी क्यू इक्वल टू, लिखना होगा आपको पी आर, ये लिखना होगा। क्लियर है? अब चलिए हम चलते हैं जो कंडीशन हमको दिया हुआ है उसकी ओर। कंडीशन क्या दिया हुआ, आपको दिया हुआ है क्यू आर अपॉन क्यू एस, ये इक्वल है आपका क्यू टी अपॉन पी आर के। ये कंडीशन आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो चलिए इसको मैंने क्या लिखा, गिवन लिखा, ये गिवन लिखा। अब इसमें देखिए पी आर जो है, अभी मैंने प्रूफ किया पी क्यू और पी आर आपस में क्या है, इक्वल है। तो पी आर के बदले में हमको पी क्यू लिखना है, यहाँ पे पी आर है ना, इसके बदले में लिखना है पी क्यू। तो चलिए फिर जो कंडीशन दिया हुआ है क्यू आर अपॉन क्यू एस, तो मैंने लिख दिया क्यू एस, और आपका ये क्यू टी दिया हुआ है तो क्यू टी भी मैंने लिखा, और पी आर जो दिया हुआ है तो पी आर के बदले में हमको लिखना है पी क्यू, क्योंकि पी आर और पी क्यू दोनों बराबर है, जो मैंने यहाँ पर प्रूफ किया है। तो पी आर के बदले में क्या लिखा मैंने, पी क्यू। अब स्टूडेंट एक बार और डायग्राम की ओर ध्यान दीजिए। क्यू आर जो है एक बड़े वाले ट्रायंगल का साइड है क्यू आर, अपॉन क्यू एस जो है छोटे ट्रायंगल की साइड है क्यू एस। इसके बाद डायग्राम को देखिए, फिर आपका ये डायग्राम को देखिए यहाँ पर, फिर टी क्यू जो है, टी क्यू बड़े वाले ट्रायंगल की साइड है टी क्यू, अपॉन है आपका पी क्यू। पी क्यू क्या है, छोटे ट्रायंगल का साइड है पी क्यू। तो आप देखते हैं ये बड़ा ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल दोनों के साइड का रेशियो बराबर है, और बीच की एंगल 1 जो है, छोटे ट्रायंगल में भी एंगल 1 है और बड़े ट्रायंगल में भी एंगल 1 है। तो ये एंगल 1 तो कॉमन है, तो ये भी लिखना होगा आपको, एंड एंगल 1 इक्वल टू क्या होगा, एंगल 1। चूँकि ये दोनों में है ये, तो चलिए इसको लिखेंगे कॉमन, मैंने लिखा कॉमन। अब देख रहे हैं इस दोनों ट्रायंगल में, बड़ा ट्रायंगल और छोटा ट्रायंगल में दो साइड का रेशियो बराबर हो चुका है, बीच के एंगल भी बराबर है। तो इसका मतलब है ये दोनों ट्रायंगल तो बाय द कंडीशन एस ए एस से सिमिलर है। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्रायंगल टी क्यू आर, और ये हेंस इट इज प्रूव्ड। आपको ये प्रूव करना था, इसको मैंने प्रूव कर दिया। तो स्टूडेंट्स को मैंने प्रूव कर दिया, ये आपको बिल्कुल क्लियर है, ये जरूर समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, नाउ आई एंड दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट, ओके, एंड आई मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।